So we were talking about presentation of data and in that we were discussing कि textual और tabular presentation क्या होती है, यानी जब शब्दों में अपने डेटा को प्रेजेंट किया जाता है तो उसका फायदा और उसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, और एक दूसरा एंड अ बेटर वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर डेटा इज टेबल फॉर्म, जिसे बोलते हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन। अब टेबल के कुछ फॉर्मेट के कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक अच्छे टेबल को बनाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइडलाइंस ऑफ अ गुड टेबल, राइट? वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज स्टैटिस्टिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 टेक्सचुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन। चलो, तो जो आज का वीडियो है ना, ये थोड़ा ऐसा वाला वीडियो होगा, इंस्ट्रक्शन टाइप, ये करना है ये नहीं करना है, तो इसको इसी स्पिरिट में लेना, ओके? इसमें कोई थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, ऑल एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। और जब हम ये कर लें तो इसके बाद आप लोग एक टेबल बनाइएगा जिसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए यू आर फॉर्मिंग अ टेबल, ओके? सो लेट्स बिगिन। 1, कंपैटिबल टाइटल। ऑब्वियसली तुम्हारा टेबल इज अबाउट मार्क्स और तुम्हारा टाइटल है मेडिसिन्स, तो गड़बड़ है, क्योंकि इफ आई हैव टू लुक एट अ मार्क्स वाला टेबल एंड योर हेडिंग इज मेडिसिन्स, मैं आगे देखूंगी ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो टाइटल कंपैटिबल एंड द इंस्ट्रक्शन इज टॉप सेंटर पे टाइटल क्लियरली आना चाहिए, ओके? सेकेंड, कंपैरिजन। जिन चीज़ों का तुमने कंपैरिजन करना है उसके रोज या कॉलम्स को अगल बगल प्लेस करना चाहिए। अब तुम देखो ना, ध्यान करो, सीबीएसई की मार्कशीट आती है तो मार्क्स कैसे लिखे होते हैं? इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, एक के बाद एक, राइट? और जैसे ही तुम वो मार्कशीट देखते हो देयर इज एन इंस्टेंट कंपैरिजन, क्विकली कंपेयर कर पाते हो कि कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, कौन से में नहीं। सिमिलरली जब आप डेटा को अगल बगल, अगर डेटा जिसका आप कंपैरिजन करना चाहते हो उसको बिल्कुल अगल बगल प्लेस करो ताकि क्विक कंपैरिजन, कम से कम एक नज़र में कुछ चीज़ों को समझ आ ही जाएंगी। तो टेबल ऐसा बनाना है कि कंपैरिजन आसान हो जाए। फाइन। थर्ड, स्पेशल एम्फेसिस। कई बार ना कोई चीज़ है जिस पे आप चाहते हो रीडर का खास ध्यान जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मार्कशीट में कोई मार्क्स हैं जो आप चाहते हो कि बंदे को पता हो कि ये बेचारे को प्रॉब्लम थी, डिसेबिलिटी थी, उस हिसाब से ये मार्क्स आए हैं। सो दिस इज एन आइटम ऑफ स्पेशल एम्फेसिस। इसको एक जगह बोली गई है, वहाँ जगह देनी। कहाँ? या तो रो के हेड, रो इज दिस, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोलते हैं रो, जो ऐसे खड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम्स, यानी दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। तो हेड रोज मतलब जो सबसे पहली रो है ना, उसके टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे लिख डालो, या फिर कॉलम के हेड पे टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड पे लिख दो। होना चाहिए लेकिन बोल्ड में, यानी कोई भी स्पेशल एम्फेसिस, स्पेशल एम्फेसिस का सिंपल मतलब है यार कोई ऐसी चीज है टेबल में जिसपे तुम चाहते हो रीडर का खास ध्यान चाहे, तो तुम कॉलम के ऊपर या रो की बिगिनिंग में टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे उसको लिख सकते हो, बट इन बोल्ड, सो दैट इमीडिएटली बंदे को पता हो कि यार इस बारे में बात चल रही है, ओके? नेक्स्ट, आइडियल साइज। सोच समझ के, सो व्हेन वी फॉर्म अ टेबल, राइट, जब हम डेटा को टेबल में डालते हैं ना, हम पहले सोचते हैं कौन कौन सी रो बनेगी, कौन कौन सा कॉलम बनेगा, एंड आइडियल साइज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा रोज, बहुत ज़्यादा कॉलम्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज देन द रीडर विल बी लॉस्ट, कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है भाई, इतना सारा डेटा, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कहाँ देखूँ। सो आइडियल साइज पहले सोचो और फिर सोच समझ के रोज एंड कॉलम सेट करो। नेक्स्ट, स्टब्स। अब स्टब्स क्या होते हैं? ऑल ऑफ यू इमेजिन एक्सेल शीट, एक्सेल शीट इमेजिन करो। तो तुम सबसे पहले, स्टब्स होते हैं रोज के हेडर्स, तो जैसे +1 के मार्क्स, +2 के मार्क्स, तो ये +1 और +2, +1 और +2 रोज के हेडर्स हैं, इन्हें बोलते हैं स्टब्स। अब अगर डेटा बहुत लंबा हो ना तो स्टब्स शुरुआत में लिखे जाते हैं, इफ यू वांट आप एंड में भी लिख सकते हैं। सो वी राइट इट ऑन द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, इफ यू वांट हम उसको राइट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं। तो मान लो एक्सेल शीट इमेजिन करो, +1 +2 मार्क्स, मार्क्स, लंबी रो है, तो एक्सेल एक ही बार में पूरी स्क्रीन पे नहीं दिखती ना, तो जो दूसरा एंड है उस तरफ से भी स्टब्स लिख सकते हो। दैट पॉसिबिलिटी इज देयर फॉर यू। अगेन द आइडिया, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द आइडिया, कि डेटा प्रेजेंटेशन क्लियर हो और बंदा क्विकली चीजें एनालाइज कर पाए। तो स्टब्स बिगिनिंग में, स्टब्स आखिरी में भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ जीरो। ओके, ब्रिलियंट। जीरो इज नॉट निल, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारे पास कहीं पर कोई डेटा नहीं है तो उस पे तुमने निल लिखना है, ना कि जीरो, क्योंकि जीरो इज अ मैथमेटिकल टर्म, वैल्यू है उसका।
अगर तुमने 0 लिख दिया तो मतलब उसका आंसर 0 है, तुमने पेपर नहीं दिया था, तो वहां तुम्हारे मार्क्स नील दिखने चाहिए, 0 नहीं। टेक्निकली तो 0 है मार्क्स के केस में, बट टैबुलेशन में 0 का मतलब है तुमने पेपर दिया था फिर तुम्हें 0 मिला, बट ऐसा तो था ही नहीं, तुमने पेपर दिया ही नहीं, तो नॉट अटेम्प्टेड, NA, नील कुछ भी लिखा जा सकता है लेकिन 0 नहीं। तो 0 का यूज करते हुए खास ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, हेडिंग्स सिंगुलर होनी चाहिए। हेडिंग जो टाइटल देते हैं ना वो सिंगुलर होना चाहिए, मतलब गुड्स नहीं लिखना, गुड लिखना है। मार्क्स तो लिख सकते हैं, खैर सिंगुलर जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि हेडिंग सिंगुलर रहे। नेक्स्ट, एब्रीविएशंस, डोंट यूज एब्रीविएशंस, डोंट यूज डिट्टो, डोंट यूज वो डबल कॉलम, डोंट यूज MP, लिखते चले गए एब्रीविएशन। भाई सोचो, तुम जब एब्रीविएशन लिख रहे हो तुम्हें पता है कि तुम वो शॉर्ट फॉर्म क्या लिख रहे हो, तुमने MP लिख दिया, अब उसका क्या मतलब है, मध्य प्रदेश, मिलीलीटर पर सेकेंड, व्हाट डज इट मीन, आई डोंट नो। तो अगर तुमने, पहली बात है एब्रीविएशन यूज मत करो, साइन सिंबल मत यूज करो। अब अगर कर रहे हो तो फुट नोट में एस्ट्रिक, एस्ट्रिक क्या होता है, वो जो लैपटॉप पे स्टार साइन है उसको दबा के उसका मीनिंग लिखो ताकि रीडर समझ तो पाए कि व्हाट इज इट अबाउट। ओके, नेक्स्ट, फुट नोट, डोंट यूज फुट नोट इफ देर इज नो रिक्वायरमेंट, बट इफ देर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड, कुछ एडिशन है, कुछ बताना चाहते हो, जैसे मैंने कहा एब्रीविएशन यूज की है, तो एस्ट्रिक मार्क लगाओ, टेबल के नीचे वो एस्ट्रिक फिर से दिखाओ। तो कैसे दिखाएंगे, तो मान लो यहाँ पर मैंने वो चीज़ लिखी एब्रीविएशन MP, मैं यहाँ एस्ट्रिक मार्क कर दूंगी, स्टार मार्क, फिर नीचे फुट नोट लिख के स्टार मार्क, MP स्टैंड्स फॉर मध्य प्रदेश, ऐसे लिखूंगी। क्लियर? नेक्स्ट, यूनिट्स, अगर आपका डेटा करोड़ों में, लाखों में है तो रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग द एंटायर फिगर अगेन एंड अगेन। सो 8,90,243, 7,23,563, डोंट राइट, जस्ट राइट 8.5 और ऊपर हेडिंग दे दो इन लैक्स या इन करोड़। तो यूनिट्स अगर बहुत बड़े हैं उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर हेडिंग दे दीजिए इन लैक्स, इन करोड़, पढ़ने वाला समझ जाएगा। एंड कीप इट शॉर्ट, कीप इट मिनिमल। ओके, नेक्स्ट, टोटल डेफिनेटली टेबल के टोटल होने चाहिए, सब टोटल, ग्रैंड टोटल, हॉरिजॉन्टल टोटल, वर्टिकल टोटल भी कई बार, मतलब जहां जहां टोटल की जरूरत है आपको उसको दिखाना बहुत जरूरी है। परसेंटेज एंड रेशियो में अगर आपका टेबल है जो डेटा का क्विक कंपैरिजन करवाना चाहता है, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू पुट इट इनटू डेसिमल्स और रेशियोज और परसेंटेजेस। क्यों? कितना आसान है यार कंपैरिजन, 8 लाख वर्सेस 7 लाख, 8,96,243, 7 लाख, क्या मतलब, क्या समझूं मैं इसका। लेकिन अगर परसेंटेज आ जाती है, और राइस प्रोडक्शन रोज बाय 20%, इंक्रीज 20%, इंक्रीज 10%, वाओ इट्स सो क्विक, समझ में आ गया। तो डेटा जहां अगर हो सके परसेंटेजेस एंड रेशियोज में डालिए। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, अगर आपने डेटा में अप्रॉक्सीमेशन यूज की है कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। तुम्हें याद है ज्योग्राफी में जब हम मैप्स देखते थे तो मैप्स पे लिखा होता था एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन इतना लेके चले हम, क्योंकि इंडिया का मैप एक इतने छोटे से पेज पे आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेशन करिए, तो कहीं ना कहीं रीडर को बताया जाता था कि ये रहा एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। सेम आपने अपने टेबल में या तो फुट नोट में बता दो या हेड नोट, याद है ना टाइटल के नीचे हेड नोट आता है, उसमें बता दो कि कितना अप्रॉक्सीमेशन लिया है तुमने, कितने किलोमीटर का, कितने हजार यूनिट का, वो बता दो, बट बताना जरूरी है। द आइडिया है, सी द आइडिया ऑफ एनी प्रेजेंटेशन इज योर डेटा शुड बी एबल टू टॉक ऑन इट्स ओन, अपने आप बात करना चाहिए। मतलब तुमने टेबल मुझे बना के दिया, फिर मैं तुम्हें बुला के पूछ रही हूँ भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो मतलब तुमने गड़बड़ डेटा टेबल बनाया, बहुत गलत बनाया। तो तुमने रीडर के लिए कुछ नहीं छोड़ना, हर चीज एक्सप्लेन कर देनी है, या तो फुट नोट में या हेड नोट में एस्ट्रिक लगा के, ओके, या स्पेशल एम्फोसिस से। फाइन। नेक्स्ट, source. Like I said in the previous class we were discussing it. Source of your data. If you are picking up data from somewhere, अगर आपने secondary data use किया है, source mention करना जरूरी है। 1, आप पे cheating का केस नहीं लगेगा। 2, it's very unprofessional not to quote the source. बहुत ही गलत लगता है, ऐसा लगता है आप ही ने बनाया टेबल, जबकि आपने तो टेबल बनाया ही नहीं। आपने किसी सेंसस से डेटा उठाकर टेबल चिपका दिया, लिखिए सेंसस ऑफ इंडिया 2011 या किसी मैगजीन से लिखिए, प्लीज डू राइट इट। तो सोर्स मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार सोर्स से ये फायदा भी होता है, जो रीडर है उसको उस टॉपिक से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो थैंक्स टू योर सोर्स वो उस जगह पर जाके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। फाइन।
नेक्स्ट, साइज ऑफ कॉलम्स यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक इतना चौड़ा एक इतना छोटा, देखने में अच्छा नहीं लगता, एंड वी आर डूइंग प्रेजेंटेशन सो इट शुड बी गुड। रूलिंग ऑफ कॉलम, सिमिलर आइटम्स को अगल बगल प्लेस करो जो एक जैसी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्क्स को अगल बगल प्लेस करो और स्ट्रीम को अगल बगल प्लेस करो, एक मार्क एक स्ट्रीम, एक मार्क एक स्ट्रीम मत करो, लुक्स वेरी शैबी, अच्छे से नहीं बनेगा टेबल। एंड फाइनली, जहां तक हो सके तुम्हारा टेबल छोटा, क्रिस्प, अट्रैक्टिव और सिंपल होना चाहिए। यानी अट्रैक्टिव इसलिए ताकि रीडर का अटेंशन जाइए, डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए कि रीडर को तुमको बुला के पूछना ना पड़े कि यहाँ क्या लिखा है, और सिंपल होना चाहिए ताकि तुम्हारा काम आसानी से हो सके। ऑलराइट, सो ऑल these 17 पॉइंट्स कुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, या फिर तुम्हें टेबल बनाने को बोला जा सकता है इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए। आई होप द टॉपिक इज क्लियर, गाइडलाइंस ऑफ अ गुड टेबल। अगली वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ टेबल्स एंड हाउ टू फॉर्म दोज टेबल्स एज वेल। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।